इसको चलाने के बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तुम कुछ डिटेल में बताओगे? पहले बात करते हैं सर्विसिंग का। तो सर्विसिंग मैं हमेशा इसका 3000 किलोमीटर पर करवाता हूँ। और तुम कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करते हो? और जो इसका इंजन ऑयल है मैं सो भाई फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये है लोकेशन हमारा और हमारे साथ है रेड बुल और ये है एजाज। तो फिर हम लोग आज इसका करने वाले फुल डिटेल ओनरशिप रिव्यू। तो भाई बिना देर के पढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। तो भाई तुमसे पहला सवाल ये है कि तुम्हारी जो बाइक है तुमने ये कब परचेज़ की थी? भाई मैंने इसको 1 साल पहले परचेज़ किया था, अप्रैल 2021 का बात है, और अभी 8-9 महीने इसका हो चुका है। तो भाई तुमसे अब सेकंड सवाल ये है कि तुम्हें यह बाइक कैसा लगता है, कंफर्ट लेवल क्या है इसका, और फिर तुम इसको चलाने के बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तुम कुछ डिटेल में बताओगे? सबसे पहली बात, अगर कंफर्ट लेवल का बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीट कंफर्टेबल कैसा है। तो जब मैं बैठता हूँ सीट पे, बाकी सब बाइक के मुकाबले में ये बाइक सबसे अच्छा है, क्योंकि ये लॉन्ग राइड भी आप जा सकते हैं इससे आपका पीठ में ज़्यादा पेन नहीं होता है। जो R15 में होता है वो नहीं होगा इसके वो नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा फुली सपोर्टेड बाइक है और वो पूरा झुका हुआ रहता है, इस वजह से ये अच्छा है इससे। तो अब तुमसे तीसरा सवाल ये है कि तुम्हारे बाइक का माइलेज कितना है? जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था तो इसका बाइक का माइलेज 50 था, और अभी जो इसका माइलेज है वो है 44 का माइलेज दे रही है अभी 8-9 महीने बाद भी। सही है। तो अब चौथा सवाल तुमसे ये है कि तुम इसकी सर्विसिंग कितने किलोमीटर पे करवाते हो, और सर्विसिंग करवाने में तुम कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करते हो अभी? सबसे पहले बात करते हैं सर्विसिंग का। सर्विसिंग मैं हमेशा इसका 3000 किलोमीटर पर करवाता हूँ। और तुम कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करते हो? और जो इसका इंजन ऑयल है मैं मोट्यूल का यूज़ करता हूँ, जो कि मोट्यूल क्यों यूज़ करते हो, कैस्ट्रॉल क्यों यूज़ नहीं करते हो? क्योंकि भाई कैस्ट्रॉल जो होता है ना वो सब जगह तो इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन जो मोट्यूल का मोबिल है वो हर दुकान में नहीं मिलता, और वो सबसे बेस्ट होता है, क्वालिटी में सबसे ऊपर है मोबिल का। जैसे कहा जाता है ना कि जंगल का शेर, जैसे कहा जाता है कि जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे मोबिल में भी एक ब्रांड होता है, सबसे हाई क्वालिटी का होता है मोट्यूल का मोबिल, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ उसको। तो भाई ये बताओ कि मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मिडिल क्लास फैमिली जो है वो इसको अफोर्ड कर सकती है या नहीं? बात ये है कि जो मिडिल क्लास बॉय हैं उनके लिए, हम लोग भी मिडिल क्लास बॉय हैं, सच्ची बता रहा हूँ। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था R15, लेकिन मैं इसको अफोर्ड ज़रूर कर सकता था, क्योंकि इसका जो बजट है बहुत कम है। मिडिल क्लास बॉय के लिए बहुत ही अच्छा बजट है, मैं इसका बजट भी बता दूंगा। इससे पहले मैं बताता हूँ कि ये आप अफोर्ड कर सकते हो सब कुछ। तुमने अभी बात किया बजट का, तो तुम कुछ बताओगे कि तुमने ये बाइक कितने में परचेज़ की थी, इसका बजट क्या है तुम्हारा, तो ताकि लोग देखें और फिर जान सके कि कितने में अफोर्ड कर सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले। जब मैंने बाइक परचेज़ किया था उस टाइम 1,47,000 मुझे पड़ा था इस बाइक का, और अभी तो 8-9 महीना हो चुका है, तो हो सकता है कि 2-3 हज़ार अभी बजट बढ़ गया होगा। तो बात तो सही है कि 2022 में बजट थोड़ा बढ़ गया इसका, तो इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा तो आप बढ़ा ही सकते हो अपना बजट, क्योंकि मिडिल क्लास हम भी हैं, आप भी हैं, तो आप समझ सकते हो कि हम लोगों ने बाइक लेने से पहले कितना सोचते हैं एक बाइक को लेने के लिए। तो मेरे हिसाब से मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ ना, ये बाइक बहुत ही अच्छा है हम लोग के लिए, मिडिल क्लास लोग के लिए, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास बॉय का ड्रीम होता है कि स्पोर्ट्स बाइक ले, सबसे अच्छा, मतलब जो दिखने में भी अच्छा लगे और वैल्यूएबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। तो भाई इसी के साथ हम लोग का वीडियो यहाँ पे एंड कर देते हैं। तो वीडियो जिसको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हमारे साथ है हमारे कैमरामैन सूरज। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं।